मैं भाजी देना 10,000 जी, मैंने 10,000 देने, ऐलान मैंने 50,000 का करना है। 4 लाख रुपया खर्चे में चला गया। इट मीन उसने कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपया टैक्स बचा लिया। इट मीन्स कि 50,000 दे के भी उस कारोबारी ग्रुप में ने 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो मुनाफा जो है वो कमा लिया। तो यही सिस्टम यहाँ पे है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सदफ लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें कॉल्स करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप पर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या कैसी हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मैं आज आपसे बहुत अहम सवाल करने लगी हूँ। आज तकाफुल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो अवाम में गैर मकबूल होने के बाद नुकसान में जा रही हैं। इनके मालिकान कैसे इतना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि हमारी वीडियोज़ लोग शौक़ से देखते हैं। जो देखते हैं वो मैं रिव्यू भी देते हैं। और आज मैं सरगोदा करीब एक गाँव की उस बेटी और बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी वीडियो देखें तो हम पे तनकीद करें, हम उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे। तनकीद रहनुमाई होती है और उन्होंने हमारी एक एडिटर को, हमारी एक होस्ट को मेरी गलती जो है वो बताई और उस गलती को हाईलाइट किया। जो वीडियो के दौरान में एक ऐसी बात मैं कर जाता हूँ जो कि होती सलाम दुआ की हद तक है, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा भी कि वो हमारी वीडियो शौक से देखते उन्होंने हमारी गलती की निशानदेही की। तो उसके बाद नसीला का सवाल था कि बाज़ तकाफुल और इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो पब्लिक में, आवाम में कुछ अपने मैनेजर्स या वर्कर्स की गलती की वजह से गैर मकबूल होने के बावजूद चल रही है। हालांकि अक्सर, क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं की जो सुन के उन्होंने बात सवाल की, वो ये है कि अक्सर कंपनीज बात लॉस में जाती है। वो कहती है कैसे चल रही है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बड़ा कमाल का सवाल है कि एक कंपनी जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे सामने बैठ के उसके डिप्टी कंट्री हेड ने बोला कि 3 साल से हमारी इस कंपनी के जो मालिकान हैं, जिस बिज़नेस ग्रुप के तहत ये कंपनी चल रही है, वो 3 से 4 करोड़ रुपये हर साल हमें देते हैं, भाई ये ले इसमें डाल लें। ज़ाहिर है दफ्तरों के खर्चात, अब वहाँ जो दफ्तर है हमारे ही शहर में, उसका खर्चा सालाना माना 3 लाख रुपए था और बिजनेस बाद दफा टोटल 3 लाख नहीं होता था, यानी इनकम समझ लें मनफी 3 लाख थी। सारा टोटली खर्चा उसको अपने पास ही पड़ रहा था, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे 100 प्लस 100 रुपये खर्चा आता है। अब वो कंपनी चलती कैसे है, ये चमत्कार कैसे होता है? आपने सुना होगा और देखा होगा पुरानी फिल्मों में अक्सर जो स्मगलर हैं वो चंदा देते हैं स्कूलों में, वो बेवाओं यतीमों को पैसे देते हैं। बड़े गौर से ये बात सुनने वाली है। मिसरीला ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, लगता आम सा था लेकिन ये कमाल का मालूमाती जवाब आपको मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं, जो FBR के सिस्टम को जानते हैं, वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि अब तो गुज़श्ता इमरान खान की गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मीडिया की जो शुतरे बेमुहार पॉलिसी थी कि वो इतना पैसा लेते थे और बिल 3-4 गुना पैसे का फिर आगे बढ़ा के देते थे बिजनेस कम्युनिटी को, कि वो टैक्स चोरी करने का एक तरीका भी था कि आपने एक अखबार में इश्तिहार लगवाया, 50,000 रुपये का बिल बनवाया 5 लाख रुपए का। जब कंपनी का ऑडिट होता है कि भाई आपके साना अखराजात कितने हैं, ज़ाहिर जो टैक्स लगना है मुनाफे पे लगना है। किसी को 40% इनकम टैक्स लगना है, 1 अरब के पीछे 40 करोड़ रुपया, किसी को 30% लगना है 30 करोड़ रुपया, किसी कंपनी को 50% तक टैक्स होता है। तो जो उन्होंने अखबार का बिल दिया वो अखराजात में शामिल हो गया। तो
50,000 रुपया दे के 5 लाख का बिल बनवाया, 50,000 रुपया अखबार को चला गया, वो भी खुश हो गया और 4.5 लाख रुपया खर्चे में चला गया। इट मीन उसने कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपया टैक्स बचा लिया। इट मीन्स कि 50,000 दे के भी उस कारोबारी ग्रुप में ने 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो मुनाफा जो है वो कमा लिया। तो यही सिस्टम यहाँ पे है, यानी वो जो फंडिंग करते थे, जो स्कूल में प्राइवेट में जाते थे, भाई कान में कहते थे भाई गल है भाई जी, पंजाबी में कह रहा हूँ, बात ये है, मैं भाजी देना 10,000 जे, मैंने 10,000 देने, ऐलान मैंने 50,000 का करना है। अब स्कूल के बच्चों के सामने माइक पे खड़ा होके वो बिजनेसमैन या एमपी या एमएलए या काउंसलर कह रहा है कि मैं इस स्कूल को इसके फर्नीचर की या बच्चों की यूनिफॉर्म की इमदाद के लिए 50,000 रुपया देता हूँ। अब स्पीकर में भी ऐलान हो गया, दूसरे लोकल अखबार में भी खबर आ गई और बाद में जाते हुए 10,000 रुपया निकाला जेब से, स्कूल के प्रिंसिपल को दे दी। प्रिंसिपल भी खुश, ढींग लगे ना फटकड़ी, सारे खुश। तो वो 40,000 रुपया जो एक्स्ट्रा उसने लिखा अपने खर्चे में फलां स्कूल को डोनेशन दी, फॉर एग्जाम्पल बंदा 20% टैक्स पे कर रहा है, 1 लाख के पीछे 20,000 रुपया, तो 50,000 रुपया डोनेशन का बिल भरने के बाद उसको 10,000 रुपया बचा। इट मीन्स कि ना उसने स्कूल को कुछ दिया ना लिया। इसी तरह जहाँ तक जो कॉमर्स को समझने वाले लोग हैं, फिनांस को समझने लोग हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं, वीडियो देख के अगर कोई इसमें कमेंट करना चाहे, रहनुमाई करे तो हमें खुशी होगी। एक कंपनी, ये जितनी कंपनीज हैं ये ग्रुप्स की कंपनी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, फर्ज करें कई उनके बिजनेस हैं, कई किस्म के बिजनेस हैं और उन बिजनेसेस का एक छोटी सी शाख होती है लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल कंपनी। अब एक तकाफुल या इंश्योरेंस कंपनी 1 साल में 10 करोड़ रुपए फर्क लॉस में नहीं जाती, इतने नहीं, 10 करोड़ रुपया लॉस में चली गई। और अब उनके दफातर के खर्चे जो है मीटिंग के सारे डाल के, मेंटेनेंस के डाल के, जो बिल करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बना होता है सालाना जो उनके खड़ा जाता है, तो एक तरफ से उन्हें 10 करोड़ का लॉस हुआ, तो एक छोटी सी शाख में से सूख गई वो शाख, उन्हें 10 करोड़ का लॉस हुआ। दूसरी शाखों ने जो फल दिया उसका मुनाफा उनका कम 3 से 4 अरब रुपए है। अब जिस शाख ने जेन्युइन 10 करोड़ रुपया लॉस किया, उसका लॉस अखराजात में अगर वो 1 अरब रुपया दिखा दे या 50 करोड़ रुपया दिखा दे, तो उधर से उनका कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया टैक्स बचेगा। हम कहते हैं 20 करोड़ रुपया टैक्स बचा उनका, 40% टैक्स था, 50 करोड़ लॉस दिखाया, 20 करोड़ रुपया टैक्स बच गया। इट मीन्स कि 10 करोड़ रुपया लॉस का सच्चा करके भी वो बिजनेस ग्रुप जो है वो 10 करोड़ रुपए मुनाफे में रहा। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी मेरी सहीला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।